Hello students, welcome back. Now we'll take up our exercise 6.2. So coming to the first question. Find the squares of the following. Simply we need to find out the squares. So this is the simplest one. Squares आपने इससे पहले भी किया होगा. So this is now 1, 0, 2, 4. Simply you can multiply and write it down. Similarly the 35 square, so this will be 35 into 35, so this will be 1225, and for the third one 86, so this will be 86 into 86, so this will be 7396, and fourth one 93 square, so this is 93 into 93, so this is 8649, and fifth part 71 square, so 71 into 71, so this will be equals to 5041, and coming to the sixth part, this is 46 square, so 46 into 46, this is 2116. So these are the squares for this. So now coming to the question number 2. This question is important from the examination point of view. Now write a Pythagorean triplet whose one member is. Now Pythagorean triplet क्या होता है कि अगर हमने randomly कोई भी नंबर सेलेक्ट किया हुआ है, सपोज 3, 4 and 5 कंजिक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए. Pythagorean ट्रिपलेट क्या होता है कि अगर मैंने कोई भी कंजिक्यूटिव नंबर्स को सिलेक्ट किया हुआ है या रैंडमली कोई भी नंबर्स को लिया हुआ है, 3 नंबर लिए हुए हैं, रैंडमली भी ले सकते हैं और कंजिक्यूटिव भी ले सकते हैं, उनमें क्या ग्रेटेस्ट जो नंबर होगा उसका स्क्वायर, सपोज यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर वो बाकी दोनों नंबर्स के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए. तो अभी हमने ग्रेटेस्ट नंबर जो था 5, इसको ले लिया, 5 का स्क्वायर किया, दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 नंबर्स. बाकी दोनों नंबर्स लिए, उनका स्क्वायर किया और उनका सम किया, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए. सो दिस इज नाउ 25, सो दिस इज इक्वल टू 9 + 16. So 25 is equals to sum, this is 25. So these are into the Pythagorean triplet. इनको हम क्या बोलेंगे? Pythagorean triplet. Suppose if I take up any number, suppose this is 12, then 5, then 13. So greatest number is 13. 13 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, that has to be equal to the sum of the squares of other 2 numbers. 13 का स्क्वायर करेंगे 169, so this will be 144 + 25. So 169 is equals to, now the sum is 169. So they are in the Pythagorean triplet. तो Pythagorean triplet समझ में आ गया. जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसका हम स्क्वायर करेंगे, वो बाकी की दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होगा. अगर ऐसे नंबर्स हैं उन्हीं को ट्रिपलेट बोलेंगे, अदरवाइज दे आर नॉट इनटू द Pythagorean ट्रिपलेट. अभी एक जनरल फॉर्म हमें दिया हुआ है Pythagorean ट्रिपलेट का. सो द जनरल फॉर्म इज, फर्स्ट नंबर Pythagorean ट्रिपलेट का 2m होगा, दूसरा नंबर होगा m² - 1 एंड थर्ड वन विल बी m² + 2. जैसे अभी हमने नंबर्स अपने लिए हुए थे 3, 4 एंड 5, तो इसमें एक नंबर ये किस तरह से होगा 4, 3 और 5 इस तरह से. तो फर्स्ट वाला 2m हो गया, नेक्स्ट वाला ये हो गया और लास्ट वाला ये हो गया. इस तरह से अभी जनरल फॉर्म दिया हुआ है Pythagorean ट्रिपलेट का 2m और m² - 1 एंड m² + 1. अभी नाउ विल कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. नाउ राइट ए Pythagorean ट्रिपलेट whose one member is given. सो एक कोई मेंबर दिया हुआ है, एक मेंबर क्या दिया हुआ है अभी 6 दिया हुआ है. तो पहले मैं क्या करूंगा, ये अभी जो 6 दिया हुआ है इट कैन बी एनी मेंबर. 6 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है 6 जो एक हमें ट्रिपलेट में मेंबर दिया हुआ है. तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे. m की वैल्यू होल नंबर मानी चाहिए. सी अगर हम सपोज मैंने ले लिया जो हमारा 6 दिया हुआ है, दैट इज फर्स्ट मेंबर. सो फर्स्ट मेंबर इज 2m, सो 2m = 6, वी गॉट m = 6/2, सो दिस इज 3. सो वी गॉट m = 3. अगर मैंने थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैंने सोच लिया कि जो हमारा ट्रिपलेट दिया हुआ है वो नेक्स्ट नंबर है. सो दिस इज m² - 1 = 6. So m² will be equals to 6 + 1.
सो एम स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस 1 इज 7. सो एम अगर निकालेंगे तो 7 का रूट, सो दैट इज नॉट ए परफेक्ट नंबर, वो भी क्या डेसिमल्स में आएगा. सो ये मेंबर सेकेंड मेंबर नहीं हो सकता है. जो अभी हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट का एक मेंबर 6 दिया हुआ है, दैट कैन नॉट बी द सेकेंड मेंबर. सिमिलरली सेकेंड वाले के लिए अप्लाई करते हैं इसको. एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 6. सो एम स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस 1. सो एम स्क्वायर विल बी 5. सो देयरफॉर एम विल बी इक्वल टू रूट 5. अगेन ये भी डेसिमल्स में आएगी. तो इसका मतलब जो हमें अभी फर्स्ट मेंबर दिया हुआ है 6, सो दैट इज द फर्स्ट मेंबर ओनली 2m. अब m की जो वैल्यू आ गई है, इस m की वैल्यू को उठा करके हम सेकेंड और थर्ड में रख देंगे अभी. सो m स्क्वायर माइनस 1. सो विल राइट द फर्स्ट Pythagorean triplet is, first Pythagorean triplet is 6. We'll find out the second Pythagorean triplet. So that will be equals to m square minus 1. m की वैल्यू आ गई 3. So this will be now 3 square minus 1. 3 square is 9 minus 1. So this is 8. So second Pythagorean triplet is 8. Similarly, we will find the third Pythagorean triplet. So third is m square plus 1. So we'll put value of m. So this is 3 square plus 1, 9 plus 1. So this is now 10. So we got the Pythagorean triplet as 6, 8 and 10. So we write Pythagorean triplets are 6, 8 and 10. So this is our answer now. Similarly, we will proceed for the other part also. Now come to the second part of the same question. One member is 14, so 2m and m square minus 1 and m square plus 1. So these are the three Pythagorean triplet. So first of all, you write 2m equals to 14. Therefore, m equals to 14 by 2. So this is 7. So first member is, the first member is 14. And we will find out the second member. So second member is m square minus 1. So m we got 7. So 7 square minus 1. So this will be 49 minus 1. So this is 48. Similarly, we will find out the third member is 7 square plus 1. So this is 49 plus 1. So this is 50. So we got the, therefore Pythagorean triplet are Pythagorean triplet are 14, 48 and 50. So these are the Pythagorean triplet for this. Similarly, coming to the third part of it. Third part, it is given as 16. So again, Pythagoras triplet are these. So now first one, this is 2m equals to 16. Therefore, m equals to 16 by 2. So this is 8. So first member is 16. Second member is m square minus 1. So we'll put the value of m. So this is 8 square minus 1, 64 minus 1. So this is 63. Similarly, coming for the third member. Third member is m square plus 1. So m we got 8. So 8 square plus 1. So this is 64 plus 1. So this is 65. So we got the Pythagorean triplets are Pythagorean triplets are 16, 64 and 65. So these are the Pythagorean triplets. So now coming to the last part of it. Fourth
one of the Pythagorean triplet is given 18. So these are the Pythagorean triplet, m square minus 1 and m square plus 1. So 2m is equals to 18. So we got m equals to 18 by 2. So this is 9. Now the first member is, so the first member is already given to us, it is 18, and second member is m square minus 1. So value of m we already got 9. So this will be now 9 square minus 1, 81 minus 1. So this is 80. Coming to the third member. So third member is m square plus 1. So this is 8 square plus, sorry, this is 9 square, m value of m is 9. So this is 81 plus 1. So this is 82. So the Pythagorean triplets are Pythagorean triplets are 18, 80 and 82. So with this we have finished our exercise 6.2. Thank you. Okay students, I hope अभी तक हमने जो भी पढ़ा है आपको समझ में आया होगा. इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो. आप हमारे एपिसोड्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रेफ़र कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे सोल्यूशंस ला सकते हैं. ओके, टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू.